बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान। इस वक्त पूरे मुल्क में एक बड़ी बहस है, गूंज है, लोग वाह वाह कर रहे हैं कि जैसे मोहसिन कारी ने क्या फैसला दिया, आइस है कि सेक्टर कमांडर को बुला लिया, एजेंसी के रोल के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशानात उठा दिए। हमने इस फैसले को जज्बाती होकर नहीं देखना, हमने ये देखना है कि इस फैसले के हमारे मुस्तकबिल के हवाले से क्या असरात होंगे। क्या एजेंसीज की किरदार तो इफेक्ट नहीं होगा, उनकी कारकर्दगी पे इफेक्ट नहीं होगी। क्या एजेंसीज को पुलिस बनाने की कोशिश की जा रही है? तो इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जो लापता अफराद है, जो बजियाब नहीं हो रहे, उनको जरूर बजियाब करवाना चाहिए। अगर उनमें से किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कानून के उसके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए और उसको अदालतों में पेश करना चाहिए। अब सवाल जो उठते हैं ये है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसी के जो अफसरान होते हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए तो फिर इंटेलिजेंस अफसर का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है। जी, लोग मुख्तलिफ भेस बदल के, रूप बदल के काम करते हैं, तकरीबी कार्रवाइयों को रोकते हैं, अमन अमान की सूरत को बेहतर करते हैं, इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हैं, दहशत गर्दों के ऊपर नजर रखते हैं, मुल्क दुश्मनों के ऊपर नजर रखते हैं। तो जब ये अपने डाटा डिस्क्लोज कर देंगे, ये ऐसा नहीं है, इसके वर्किंग रिलेशन जो है पुलिस की तरह नहीं बना सकते कि एसएचओ आ रहा है, वो नाका लगा हुआ है, लोगों को पता है एसएचओ खड़ा है, कांस्टेबल खड़ा है, ये मुहर्रर है। आप इनकी लोगों की जो आइडेंटिटी है ये किसी सूरत में भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जब आपने इनकी आइडेंटिटी ही डिस्क्लोज कर दी तो फिर इनका वर्किंग पैटर्न बहुत ज्यादा डैमेज होगा। जब लोगों को पता होगा कि ये इंटेलिजेंस अफसर जा रहा है, घूम रहा है, तो फिर वो कैसे अपना काम करेगा? तो एक तो किसी सूरत में इंटेलिजेंस अफसर की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। फिर ये लाइव नशरियात के हवाले से ये कोई नहीं है कि लोगों को कोई आइन के हवाले से कोई मालूमात मिलनी है या कानून के हवाले से या बुनियादी हकूक के हवाले से, ये वो केस नहीं है। यहाँ इस केस को किसी सूरत में भी लाइव नहीं जाना चाहिए। वो जज साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है, वो जब क्वेश्चन के ऊपर बात होगी, उन क्वेश्चन के ऊपर जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो और सवालात निकलते हैं। हो सकता है उन सवालात में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए जिससे दुश्मन मुल्क फायदा उठा ले और हमारे जो एजेंसी के जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो मुतासर हो। तो अगर जज साहब ने कोई मालूमात लेनी थी, वो उसका एक तरीकाकार है, आप पिटिशनर को बुला लेते, इन अफसरान को बुला लेते, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो जाती ताकि ताकि आप जो क्वेश्चन थे वो पूछ सकते, कोई फैसला देना था आप वो दे लेते। लेकिन ये कहना कि इंटेलिजेंस अफसरान को बुला के आपने लोगों को उनके बुनियादी हकूक के हवाले से बताना है, ये करना है, इसके बहुत बड़े अदर फोरम होते हैं जहां पे आप लोगों को कानून के हवाले से, बुनियादी हकूक के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से एजुकेट कर सकते हैं। आप मतलब बार्स में जाके ड्रेस कर सकते हैं, अकेडमीज होती हैं, कन्वोकेशंस होते हैं और तकरीबात होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पे जाके आप लोगों को अवेयरनेस दे सकती हैं। तो ये इस केस में इंटेलिजेंस अफसरान को बुला के फिर लाइव नशरियात दिखाना जहां पे इंटेलिजेंस अफसरान सेक्टर कमांडर खड़े होंगे। ठीक है, जो मीडिया में रिपोर्ट होता है कि सेक्टर कमांडर की पोजीशन एसएचओ के बराबर होती है, हाँ, वो हमने नहीं देखना, हमने उस शख्स की जो रोल है, जो किरदार है, उस हवाले से देखना है। हमने सेक्टर कमांडर को एसएचओ तो नहीं बनाना कि आपने देखा कि पुलिस की जो एसएचओ उसकी क्या कारकर्दगी होती है, बहुत ज्यादा सवालिया निशानात होते हैं। हमने किसी सूरत में भी जो एजेंसी है उसको पंजाब पुलिस, बाकी सूबों की पुलिस की तरह नहीं बनने देना। एजेंसी हमारा बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत के बाहर रखने में, कायम रखने में। तो इस वक्त जो है पूरी कौम को अपनी एजेंसी के साथ खड़ा होना चाहिए। अपने जो मुसल्लह फौज है, अफवाज पाकिस्तान है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, हर महकमे में गलती होती है। पाक फौज है, इसके अंदर एक कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है। अगर वहां के लोग गलती करते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई भी इदारा अकाउंटेबिलिटी के बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आपको पता है फौज के अंदर जो कोर्ट मार्शल का निजाम है बड़ा सख्त है, बड़ी सख्त। कोई भी शख्स जो है अगर वो रूल्स की वायलेशन करता है तो वो बच नहीं सकता, उसको कोर्ट मार्शल होता है, नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है, किया जाता इस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। अगर आईएसआई ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, लोग इनके अफसरान की जो कारकर्दगी होती है इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो डेफिनेटली इस महकमे के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। ऐसे नहीं हो सकता कोई भी इदारा, दुनिया में कोई भी इदारा चेक एंड बैलेंस के बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली फिर ये कहना कि पुलिस ने जो है कितने जो आईएसआई के अफसरान हैं उनके बयान रिकॉर्ड किए, इस तरह के सवाल जो थे, अगर आपने पूछने भी थे तो इन कैमरा
میں پوچھنے چاہیے تھے. جب یہ لائیو چیزیں جائیں گی, مختلف سوالات پوچھے جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو دشمن ممالک ہیں, بھارت ہے, باقی پاکستان کے جو قوتیں ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی. سوشل میڈیا پہ, پوری دنیا پہ, میڈیا پہ, کہ آج نہیں تو کل جو مخالف ممالک ہوتے ہیں, قوتیں ہوتی ہیں, یہ پروپیگنڈا کریں گی, یہ چیزیں کو اور اینگل سے لوگ اپنے فائدے سے پروپیگیٹ کریں گی, تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا. ہم نے سب سے زیادہ ملک کا جو فائدہ ہے وہ دیکھنا ہے, ملک کا بہتر انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھنا ہے. اس کا وہ حل تھا کہ اس کو لائیو نہ کیا جاتا. پٹیشنر اور باقی جو افسران آپ نے طلب کرنے تھے, ان سے ان کیمرہ جو ہے بات کی جاتی ہے, ان سے ان کے ورکنگ میکانزم کے بارے میں بات کی جاتی ہے, سوالات پوچھے جاتے, جو آپ نے پوچھے تھے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے. اگر کسی کے حوالے سے آپ نے کوئی ریمارکس بھی دینے تھے تو آپ دے لیتے, اس میں کوئی نہیں تھا. کوئی اور آپ نے فیصلہ دینا تھا تو ڈیفینیٹلی پھر جو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے آگے پھر ہر شخص کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے, اس فیصلے کے حوالے سے جو اویلیبل ریمیڈیز ہوتی ہیں اس کو یوز کرے. تو یہ کہنا کہ آپ نے لائیو ٹرانسمیشن کرنی ہے, یہ اس سے منفی اثرات ہوں گے. کسی صورت میں بھی جو مثبت اثرات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. ایجنسیز کے افسران کی جو شناخت ہے وہ ہر صورت میں ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے, اور ایجنسی کی جو کردار ہے اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. مسلح افواج کا کردار جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ کوئی ایسے سوالات نہیں پوچھیں گے. اگر لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو ان کی جو افسران ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی, اور لائیو ٹرانسمیشن میں ایسے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے جس سے کوئی دشمن ملک جو ہے, ہماری مخالف قوتیں ہیں, ہمارے جو دشمن ہیں, وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ امید ہے کہ ایک وزڈم پریویل کرے گی, اور پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی ہوگی. اور سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف قائم ہو, اور جو مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں ان کی جلد از جلد جو ہے ان کی ہیئرنگ ہو, تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.